हेलो एवरीवन, आशा करता हूं सब बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है कैफ मनियार। स्वागत है आप सभी का स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग अलजेब्रा के अंदर एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन मैं फिर से आपको बोलूंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करने से पहले आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। जिस तरीके से मैंने आपको लीनियर इक्वेशन जब पढ़ाया था तो वहां पे मैंने बताया था कि इक्वेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्यों बोला जाता है उसे, और किस तरीके के इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। उसी तरीके से अगर जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है तो आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, मैं आपको एकदम सिंपल से लैंग्वेज में बताता हूं। कोई ऐसा इक्वेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली वन वेरिएबल हो। कितने वेरिएबल हो? ओनली वन वेरिएबल। एक वेरिएबल होना चाहिए उसमें, एक ही वेरिएबल होना चाहिए। और वो जो वेरिएबल होगा उसका जो मैक्सिमम इंडेक्स होगा या मैक्सिमम जो पावर होगा वो 2 होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? 2। सो हम लोग किस तरीके से बोल सकते हो? इक्वेशन विच कंटेंट या फिर विच इन्वॉल्व एट ओनली वन वेरिएबल 2 as the maximum index of the variable is called the quadratic equation। क्या होता है? the equation which involve only one variable and 2 as maximum इंडेक्स। इसी इंडेक्स को पावर भी बोला जाता है। इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज नॉन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? कोई ऐसा इक्वेशन जिसमें कि सिर्फ एक वेरिएबल हो और वो जो वेरिएबल होगा उसका जो मैक्सिमम पावर होगा वो कितना होगा? 2 होगा। इस तरीके के इक्वेशन को बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो अब मैं आपको बताता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म। सो यहां पे अब आपको एक एक टर्म पता होना चाहिए कि क्या क्या है वो। जैसे यहां पे अगर जो मैं a b c की बात करूंगा तो ये सभी कांस्टेंट नंबर है। क्या ये? कांस्टेंट नंबर है। और जब मैं x² और x की बात करूंगा तो वो सभी वेरिएबल्स है। क्या है वो? वेरिएबल्स। लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात ये है कि दोनों वेरिएबल जो है वो सेम है, क्योंकि दोनों क्या है? x है, तो दोनों वेरिएबल क्या है? सेम है। तो यहां पे क्या बोला था? ओनली वन वेरिएबल एंड 2 as maximum index of variable is known as quadratic equation। So जो इक्वेशन रहेगा उनके जो मैक्सिमम इंडेक्स होंगे वो कितने होने चाहिए? 2 होना चाहिए। इस तरीके के सभी इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको मैं रफ करता हूं। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस में देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। लेकिन आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा याद होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। चलो, तो अब हम लोग आ जाते हैं। देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि कोई 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो। राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म जो बताया था वो बताया था ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो आपको सिंबल दिया होता है उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वहां पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। मैंने क्या बताया था आपको, a b c जो है यहाँ पे क्या होते हैं? कांस्टेंट नंबर होते हैं। तो कोई भी कांस्टेंट नंबर ले लो। चलो मैं यहां पे ले लिया 2x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, मैंने क्या बताया था आपको कि कोई एक ऐसा इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल हो। तो यहां पे कितने वेरिएबल हैं? एक ही टाइप के वेरिएबल हैं और उनका जो मैक्सिमम इंडेक्स होगा वो कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो यहां पे मैक्सिमम इंडेक्स जो है इसका 2 है। सो इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरीके से आप एक लिखिए। चलो एक और मैं लिख देता हूं 3x² माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कुछ भी आप लिख सकते हो, बस कंडीशन क्या सेटिस्फाई करना चाहिए कि वेरिएबल जो है, नंबर ऑफ वेरिएबल या टाइप ऑफ वेरिएबल एक होना चाहिए और उनका जो मैक्सिमम इंडेक्स है वो कितना होना चाहिए? 2। सो उस तरीके के सभी इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप इस तरीके से मिलियंस ऑफ एग्जांपल लिख सकते हो। ठीक है, चलो एक और मैं लिख के दिखा देता हूं आपको। चलो मैं लिख दिया x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्योंकि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इक्वेशन विच कंटेंट
एंड सॉरी ओनली वन वेरिएबल, टू एज द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल, सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के वेरिएबल होने चाहिए उसमें, और जो टू होगा वो उस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होगा। इस तरीके के इक्वेशंस को बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां से मैं होप करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 आ गया होगा, क्योंकि ऐसे आप कई सारे एग्जांपल्स लिख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। तो यहां पे कुछ फिक्स आंसर नहीं रहेगा, सबका अलग अलग हो सकता है, कोई 3 ले ले, कोई 4 ले ले, कोई 100 ले ले, जिसको जो लेना है वो ले सकता है। सो अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं, उनमें से आपको डिसाइड करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो सबसे पहले इक्वेशन जो दिया है वो दिया है एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये चीज आपको दिया है और आपसे बोला है कि डिसाइड करो कि ये इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। सो कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होता है? जब उनमें सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के वेरिएबल हो। तो आप क्या लिखोगे? इन इक्वेशन कौन से इक्वेशन में? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स इज ओनली वेरिएबल, एक्स इज ओनली वेरिएबल, सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक्स यहां पे वेरिएबल है। एंड 2 एज मैक्सिमम पावर या तो फिर इंडेक्स ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल है उनका जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है? 2 है। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या हो जाएगा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ गया होगा। अब आपको आगे भी क्वेश्चन दिया है, टोटल 6 क्वेश्चन दिए हैं। मैं 2-3 कर देता हूं, बाकी आप घर से करो, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करोगे कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है? सो आप ज्यादा से ज्यादा ट्राई किया करो कि कहीं से भी जब आपको कुछ सीखने मिलता है तो वहां से पूरा क्वेश्चन सीखने मत जाओ। ठीक है? वहां पे सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखने जाओ, और जब आपको कॉन्सेप्ट सीख जाते हो तो वहां से फिर एक आध क्वेश्चन देखा करो, मतलब एप्लीकेशन आपको आना चाहिए उसका, और एप्लीकेशन के एक आध क्वेश्चन देखने के बाद आप खुद से ट्राई किया करो। सो दूसरा क्वेश्चन जो दिया है उसी में दूसरा जो सब क्वेश्चन है वो है वाई स्क्वायर दूसरा वाला इज इक्वल टू 5y माइनस 10, 5y माइनस 10। सो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो देखो y स्क्वायर को यहीं रखो, ये यहां प्लस में यहां आके माइनस हो जाएगा, और वहां माइनस में यहां आके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है? यहां से हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। सो अब ये कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहां से आपको दिख रहा है कि इन इक्वेशन में y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 के अंदर इज इक्वल टू 0 के अंदर आपको दिख रहा है कि y इज ओनली वेरिएबल। y जो है सिर्फ क्या है? एक वेरिएबल है। एंड 2 एज मैक्सिमम पावर, 2 एज मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल का जो पावर है वो मैक्सिमम कितना है? 2 है। देयरफॉर इक्वेशन कौन सा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या हो जाएंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएंगे। ठीक है? सो फटाक से इसको कॉपी करो। अब थर्ड क्वेश्चन मैं बता देता हूं, उसके बाद फोर्थ आप खुद से करना, फिफ्थ आप खुद से करना, और मैं सिक्स्थ बता दूंगा। ठीक है? सो इसको मैं रफ करता हूं, और अगले क्वेश्चंस जो भी मैं बोला हूं आप खुद से उसको ट्राई करना घर पे। ठीक है? सो मैं अगला क्वेश्चन बताता हूं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया इसमें? वो दिया हुआ है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर सॉरी वाई स्क्वायर। तीसरा वाला जो क्वेश्चन है वो है वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 2। आपसे पूछा है कि बताइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। सो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले जो डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या? चलो पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो। वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 2। ये यहां डिवाइड में यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो वाई का क्यूब प्लस यहां कुछ नहीं मतलब 1, ये जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1, और अपॉन में इनका मल्टीप्लाई होगा तो y इज इक्वल टू 2। ये यहां डिवाइड में यहां जाके मल्टीप्लाई, सो y क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ y। अब देखो मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ऐसे सभी इक्वेशन जिसमें कितने वेरिएबल होना चाहिए? एक वेरिएबल होने चाहिए। कितने वेरिएबल? एक। लेकिन
एक चीज मैंने और बताया था कि उनका जो मैक्सिमम पावर होगा वो सिर्फ 2 होना चाहिए, लेकिन यहां पे आपको मैक्सिमम पावर 3 दिखा रहा है, सो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप क्या लिखोगे, इन इक्वेशन जो भी ये चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ये इक्वेशन, y क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2y, या इनको अरेंज कर लोगे तो क्या हो जाएगा, y क्यूब, ये यहां प्लस में आके माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप क्या लिखोगे, इन इक्वेशन y क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब यहां पे जो वेरिएबल कितना है 1 है, बट द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3, दैट इज व्हाई इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होंगे। तो अगला क्वेश्चन आपको खुद से करना है, वो दिया है x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू -2। सो अभी वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो क्वेश्चन जो आपका फोर्थ दिया है वो दिया है x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू -2। चलो फटाफट वीडियो को पॉज करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो आता है क्या। मैं आपको आंसर बता देता हूं, चलो पहले आप सॉल्व करो फिर मैं आंसर बताता हूं आपको। सॉल्व हो गया, वीडियो को पॉज किया, क्या सॉल्व हो गया। सो इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि जब इनको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, ये प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2, और इनको जब सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, और अरेंज करके ये आपको मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि पूरे इक्वेशन में कितने वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, और वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। सो इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो आपको पूरा स्टेटमेंट अच्छे से लिखना है कि इन इक्वेशन, ये इक्वेशन लिखो, उसमें बताओ कि ओनली वन वेरिएबल एंड 2 एज द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द इक्वेशन, सॉरी वेरिएबल, दैट इज व्हाई इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इसको फटाफट आप कॉपी करो। और अब मैं यहां का आपको लास्ट क्वेश्चन बताता हूं। फिफ्थ वाला आप खुद से करना, नहीं फिफ्थ मैं बता देता हूं, आप लास्ट वाला खुद से करना घर पे। चलो इसको मैं रफ कर देता हूं। सो फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया देखते जरा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन देखो, मैं आपको बोल रहा हूं कि बोर्ड में 1 मार्क्स के लिए यहां से डेफिनेटली मैं 2 क्वेश्चन जो बताऊंगा वहां से आएगा, एक इसके बेसिस पे और एक अगला क्वेश्चन जो है उसके बेसिस पे आएगा ही आएगा क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ इस तरीके से कि m प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में है m-5, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया है और पूछा है कि बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करने के लिए आपको सबसे पहले उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा इक्वेशन को। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। तो इसको क्या करोगे, सबसे पहले उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। क्या दिया है, m प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में दिया है m-5। सो इनको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। m मल्टीप्लाइड बाय m इज m स्क्वायर, m मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 5m, और m मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 2 टाइम ऑफ m, और 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज -10। ठीक है, ये चीज आपको दिया है। अब यहां से आप जरा देखिए, जब इनको सॉल्व करोगे, 1 मिनट, हाँ ये इसके बराबर 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आपको इक्वेशन में दिया हुआ है। ये 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा। सो m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से आपको दिख रहा है कि इस पूरे इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं। इस पूरे इक्वेशन में आपको दिया हुआ है एक वेरिएबल, और वेरिएबल का जो मैक्सिमम इंडेक्स है वो भी है 2। सो इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं एक चीज आपको एक्स्ट्रा एक चीज बताता हूं, वो आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहां पे मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, एक वेरिएबल है, उनका मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। लेकिन एक चीज और आपको याद रखना है कि यहां पे जो ये a होता है, क्या होता है, जो a होता है इट इज नॉट इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो अगर जो आप बोले तो चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि ये क्यों, अगर जो a की वैल्यू 0 हो गई तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। चलो आगे का तो भूल जाओ, सिर्फ इसको देखते हैं। मैंने मान लिया कि a की वैल्यू 0 है, तो a की वैल्यू 0 इज x टू द पावर ये हो जाएगा। सो आप एक बात बताओ, x क्या है, एक वेरिएबल है, मतलब उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। मैं मान लेता हूं 1 होगी या 2 होगी, ठीक है। मैंने अगर जो x की वैल्यू को 2 मान लिया, तो आपको पता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। तो यहां पे अपने को एक चीज पता चलेगा कि अगर जो यहां 0 है तो उसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर का कुछ भी मीनिंग नहीं रह जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो कितना बचेगा अपने पास, सिर्फ और सिर्फ ये इक्वेशन बनेगा। तो ये इक्वेशन क्या है, bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो क्या इस तरीके से आपका स्टैंडर्ड फॉर्म था क्या, नहीं। तो आपको ये याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए एक वेरिएबल होना चाहिए, मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, और a की वैल्यू कभी भी नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होगा। सो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं, और यहां से आपको ये पता चल गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है, क्योंकि यहां पे ओनली 1 वेरिएबल है इस इक्वेशन के अंदर, और मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इसको मैं रफ करता हूं, ठीक है। आपको मैंने लिखने का तरीका बता दिया है, उसी तरीके से आपको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है, आपसे बोला है कि जो दिए हुए इक्वेशंस हैं उनको कंपेयर करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से
और फाइंड आउट करो ए बी सी की वैल्यू क्या है। आपको दिया हुआ है कि कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं, उनको आपको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से, किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, और आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं। जैसे यहां पे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2 टाइम ऑफ एक्स प्लस 3, इस तरीके से आपको लिख के दिया हुआ है, और यहां से मैं आपको बोलूंगा कि ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करो। सो इसको क्या करोगे, सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखो, ये एक्स स्क्वायर को यहीं रखो, ये यहां माइनस में यहां आके प्लस हो जाएगा, और ये यहां प्लस में यहां आके माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0। सो आपको अब दिख रहा होगा ये कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। और जब इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो यहां पे ये जो पावर वाला वैल्यू होता है उसके आगे क्या होता है, ए होता है, और यहां पे क्या होता है, बी होता है, और ये क्या होता है, सी होता है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो स्क्वायर वाले टर्म के आगे क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि किसी भी वेरिएबल के आगे कुछ भी नंबर ना दिया हो तो वो क्या होता है, 1 होता है। मैंने कई बार आपको बताया। तो यहां से आपको कंपेयर करने के बाद ए की वैल्यू 1 मिल जाएगी, बी की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी, और सी की वैल्यू आपको -3 मिलेगी। विथ साइन आपको लिखना है, ठीक है, आपको कैसे लिखना है, विथ साइन, साइन को भूलना नहीं है। तो आई होप आप आगे का क्वेश्चन आप कर लोगे। मैं 2-3 क्वेश्चन बताता हूं, बाकी सब आपको घर से करना है। इसको मैं रफ कर देता हूं। देखते क्या दिया है क्वेश्चन, आपको कुछ इक्वेशंस दिए हैं, उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म से या स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके आपको ए बी सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहां पे जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से है कि y 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर, ये चीज आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये चीज दिया हुआ है। हाँ, तो इसको क्या करना है, आपको सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। क्या होगा इसका सॉल्यूशन, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। सो यहां माइनस में आके प्लस हो जाएगा, सो वाई स्क्वायर, और ये पहले से यहां पे है तो 2y, और ये यहां पहले से प्लस में आके माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो आप कहीं ना कहीं ये इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब देखो कि ए बी सी की वैल्यू क्या है। तो यहां पे क्या होता है, स्क्वायर वाले टर्म के आगे क्या होता है, ए होता है, तो ए के आगे कुछ नहीं, तो ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैंने आपको बताया है किसी भी वेरिएबल के आगे कोई नंबर ना दिया हो तो उसका कोएफिशिएंट हमेशा क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, हमेशा 1 होगा। तो यहां से अब अगर जो मैं बी पूछूं तो बी इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10। लेकिन आपको याद रखना है कि विथ साइन लिखना है। कैसे लिखना है, विथ साइन। तो फिर क्या लिख दोगे आप, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ ए इज 1, बी इज 2 एंड सी इज -10। तो इसी तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं इस तरीके के, ठीक है। अब मैं यहां पे 1-2 क्वेश्चन और बताता हूं, बाकी सब आपको घर से खुद से सॉल्व करना है। तो अगला क्वेश्चन आप खुद से करना। चलो अगला क्वेश्चन मैं बता देता हूं क्या दिया हुआ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं बता देता हूं, 3rd 4th 5th आप खुद से करना, 6th मैं बता दूंगा। चलो दूसरा क्वेश्चन दिया है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये चीज आपको इक्वेशन दिया हुआ है, और आपसे बोला है कि फाइंड आउट करो ए बी सी की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इक्वेशन क्या है, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये चीज आपको इक्वेशन दिया है। सो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्या ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। सो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2 टाइम ऑफ a और फिर प्लस बी स्क्वायर। सो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर इज 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहां से आप क्या करोगे, सबको एक साइड लेके आ जाओ। तो ये x स्क्वायर एज इट इज रहने वाला है, ये -2 एज इट इज रहेगा, ये +1 एज इट इज रहेगा, ये यहां प्लस में यहां आके माइनस हो जाएगा, ये यहां प्लस में यहां आके क्या हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू क्या बचेगा, 0। अब यहां से जरा ध्यान से देखना, यहां पे ये x स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, और ये 2x ये यहां प्लस में था, यहां माइनस हुआ, और माइनस माइनस इज ऑलवेज प्लस, तो क्या हो जाएगा, ये -4x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -4x, और ये +1 और -3, तो यहां बचेगा -2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको ये इक्वेशन मिल चुका है। अब इसको क्या किए हम लोग ने, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई इक्वेशन कन्वर्ट हो जाए तो उनके ए बी सी की वैल्यू को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो आपको दिख रहा है कि स्क्वायर वाले टर्म के आगे कुछ नहीं, मतलब +1, और दूसरा जो b है उसके आगे क्या है, 4 है, लेकिन वो क्या रहेगा, -4, क्योंकि साइन माइनस में दिया है, और c जो है -2 है। तो यहां से आपको तीनों वैल्यू मिल गया, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो यहां से अपना ये सॉल्यूशन हो गया। अब मैं एक क्वेश्चन और बताता हूं, बाकी सब आपको खुद से करना है। मैं लास्ट क्वेश्चन बता देता हूं क्या दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है, एक मिनट, लास्ट क्वेश्चन देखते क्या है, इसको मैं रफ करता हूं। लास्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि x स्क्वायर -9
एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 13। आपको ये चीज दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 13। चलो इसको जरा सॉल्व करते देखते क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, सो देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 13। ये यहां माइनस में यहां जाके प्लस हो जाएगा, सॉरी इसको यहां लेके आ जाओ। सो एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 13, इनको आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 22। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 22 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे देखोगे आपको एक चीज याद रखना है कि जब कभी भी आपको इस तरीके का इक्वेशन दिया हो, अब आपको यहां पे बी एक्स वाली वैल्यू नहीं दिख रही है, तो बी एक्स वाली वैल्यू आप खुद से भी ऐड कर सकते हो। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, क्योंकि देखो ये क्या है, एक इक्वेशन है, ये क्या है, एक इक्वेशन। अगर जो इसमें मैं 0 ऐड कर दूं तो क्या पूरे इक्वेशन पे कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इक्वेशन पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखूंगा, प्लस या माइनस में 0 एक्स को ऐड करके माइनस 22 इज इक्वल टू 0 लिख दूंगा। ठीक है, इस तरीके से करूंगा। अब ये कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में हो चुका है, जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म में हो चुका है। क्योंकि देखो मैंने आपको ये कंडीशन बताया कि जो स्क्वायर वाला टर्म होगा उसके आगे जो कोएफिशिएंट होता है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, बट यहां पे जो सिंगल मतलब विदाउट स्क्वायर होता है, मतलब जिसका पावर 1 होता है, वहां पे 0 हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे मैं 0 खुद से ऐड कर सकता हूं, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी इक्वेशंस के अंदर 0 ऐड करने में कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। और यहां पे देखो x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, सो x की कुछ वैल्यू होगी, 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर भी तो 0 ही हो जाएगा। सो इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन में मैं 0x लिख सकता हूं, या y होता तो 0y लिख देता, m होता तो 0m लिख देता। अब यहां कहीं ना कहीं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। जब कोई इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो उसके a b की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो। तो a के आगे कुछ नहीं मतलब 1, b के आगे क्या है, b के आगे 0 है, c के आगे क्या है, c के आगे है माइनस 22। तो यहां से मुझे a b c की वैल्यू मिल गई। देयरफॉर क्या लिख दोगे, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू माइनस 22। और बाकी सभी जो क्वेश्चन इसमें मैंने रिमेनिंग छोड़े हैं उसको आपको खुद से करना है। देखो मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे ज्यादा टाइम लगेगा, मैं जस्ट इसलिए उसको छोड़ रहा हूं क्वेश्चन को कि आप खुद से प्रैक्टिस करो। और जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको कुछ भी आने वाला जल्दी नहीं है। तो इसको मैं रफ करता हूं, अगले क्वेश्चन को देखते क्या दिया हुआ है। चलो आपको अगला क्वेश्चन कुछ इक्वेशंस दिए हैं और आपसे पूछा है, और उस इक्वेशंस में जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू दी हुई है, आपसे पूछा है कि बताओ वो रूट है कि नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रूट क्या होता है। रूट मतलब होता है किसी इक्वेशंस का सॉल्यूशन। क्या होता है, रूट मतलब होता है किसी इक्वेशंस का सॉल्यूशन। या जैसे अगर मैं यहां पे बोल दूं, यहां पे मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे इसका मतलब ये है कि यहां पे x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और जब मैं x की वैल्यू रखूंगा इस पूरे इक्वेशन में, इनको जब मैं सॉल्व करूंगा तो जो मुझे वैल्यू मिलेगा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये वैल्यू कब 0 मिलेगा, जब x का जो है अपने को कोई नंबर दिया होगा, मतलब उसका जो सॉल्यूशन होगा जब उसको हम लोग यहां पे रखेंगे। जैसे x का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा 1 2 3 4 माइनस में प्लस में जैसा भी। सो जब यहां पे उस इक्वेशन में हम लोग x की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये इक्वल टू 0 आएगा। तो जब ऐसा कोई नंबर रखने पे इक्वेशन सेटिस्फाई करे, LHS जो है RHS के बराबर हो जाए, तो उस नंबर को हम लोग बोलते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन, या क्या बोलते हैं, हाँ रूट ऑफ द इक्वेशन। उस इक्वेशन का क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। तो इसको हम लोग रफ करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। अपने को पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x एक्स स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 4 का 1, क्वेश्चन नंबर 4 का 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और आपको वैल्यू दिया हुआ है x की, आपको पहला वैल्यू दिया है x इज इक्वल टू 1 और कॉमा माइनस 1। या तो यहां पे आपसे पूछा है कि बताओ कौन सा इसका सॉल्यूशन है या कौन सा इसका रूट है। तो देखो आपको जो वैल्यू दिया होता है वेरिएबल का, उसको इक्वेशंस के अंदर पुट करो। और अगर जो इक्वेशंस के अंदर आपने पुट किया और पुट करने के बाद जब LHS जो है RHS के बराबर हो जाएगा, तो वो वैल्यू जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। चलो नहीं समझ रहा है, मैं करके दिखाता हूं, आपको समझेगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिखो। इक्वेशन क्या है, चलो मान लो लेट x is equal to 1 comma minus 1 is root of equation कौन से इक्वेशन के, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 के, इसके क्या है, रूट है। इसको ऐसे मान लो। अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये रियली रूट है कि नहीं है। तो कैसे पता चलेगा, सबसे पहले आप एक काम करो, पहले इक्वेशंस में x की वैल्यू को 1 रखो। तो क्या लिखोगे, लेट x इक्वल टू 1। तो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये चीज आपको इक्वेशन क्या है। x की जगह पे क्या रखना है, 1, सो 1 का स्क्वायर प्लस 4 के जगह पे 4, x की जगह पे 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0।
सो x का 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 4 इंटू 1 इज 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो यहां पे इनको जब आप ऐड करोगे तो हो जाएगा 5 और माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और यहां से जब इसको सॉल्व करोगे तो 0 इज इक्वल टू 0। सो यहां से मुझे दिख रहा है कि जब हम लोग इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू को 1 रखते हैं तो कंडीशन सेटिस्फाई करता है। जो RHS है वो LHS के बराबर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर है। सो अगर जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा तो ये जो x इज इक्वल टू 1 है इसका रूट होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल 1, x इज इक्वल टू 1 इज रूट ऑफ इक्वेशन। कौन से इक्वेशन का? आपको जो इक्वेशन दिया वो लिख दो। क्या इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस वाई 5 इज इक्वल टू 0। इसका क्या है? ये रूट है। अब दूसरा वैल्यू क्या दिया था? -1 दिया था, उसको भी देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, प्लेस x इक्वल टू -1, इसको भी चेक कर लिया जाए जरा। तो इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे मैं x की वैल्यू को -1 रखूंगा। सो आप यहां पे स्क्वायर रख दो, 4 की जगह पे 4, x की जगह पे -1 और माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और आई होप आपको ये सब सॉल्यूशन आएगा। अब देखो एक चीज याद रखना, चाहे नंबर प्लस में हो चाहे नंबर माइनस में हो, उस नंबर का अगर जो स्क्वायर निकाला जाएगा तो हमेशा प्लस में होंगे, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, स्क्वायर कैसे निकलता है? अगर मैं आपसे 2 का स्क्वायर निकालूं तो आप बोलोगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। सो अगर जो नंबर माइनस में होगा, अगर जो नंबर क्या होगा? माइनस में होगा, सो माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज प्लस, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज ऑलवेज प्लस ना। तो आपको याद रखना है कि नंबर चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, उसका अगर जो स्क्वायर निकाला जाएगा तो हमेशा कैसा रहेगा? वो प्लस में रहेगा। तो यहां से मुझे 1 का स्क्वायर मिल जाएगा 1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज -4, और यहां पे -5 इज इक्वल टू 0। सो -4 -5 इज आपको मिल जाएगा -9। कितना मिल जाएगा? -9 इज इक्वल टू 0, और 9 में से 1 जाएगा तो -8। तो आप बताओ जरा, क्या -8 कभी 0 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि -8 इज नॉट इक्वल टू 0, therefore x इज इक्वल टू -1 इज नॉट रूट ऑफ इक्वेशन, इज नॉट रूट ऑफ इक्वेशन जो दिया है वो लिख लो बस। therefore x इज इक्वल टू -1 इज नॉट रूट ऑफ कौन से इक्वेशन के? x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का x इज इक्वल टू -1 रूट नहीं है। तो आई होप ये चीज आपको समझ गया होगा। इसको फटाक से कॉपी करो, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फटाफट कॉपी कर लो इसको। चलो मैं रफ करता हूं। सो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ही जो दूसरा क्वेश्चन दिया है उसको जरा देखते हैं कि क्या है। हाँ, देखते हैं क्या क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है कि 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0। 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0, ये चीज आपको दिया हुआ है। और m का वैल्यू जो दिया है, पॉसिबल वैल्यू, वो दिया है 2, 5/2। तो फिर से क्या करोगे? उसी तरीके से इस इक्वेशन के अंदर क्या मान लोगे कि लेट जो m इज इक्वल टू 2 है और m इज इक्वल टू 5/2 है, इस इक्वेशन क्या है? वो सॉल्यूशन है। इस इक्वेशन की क्या है? वो सॉल्यूशन या रूट है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन लेट m इज इक्वल टू 2 एंड, यहां से लिख लो m इज इक्वल टू 2, 5/2 इज रूट ऑफ इक्वेशन कौन सी इक्वेशन? 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0। एक बार मैं देख लेता हूं क्या इक्वेशन यही दिया है। सो इक्वेशन यही दिया है। सो यहां पे अब हम लोग क्या करते हैं जरा, हम लोग क्या करेंगे, एक बार m की वैल्यू को 2 रखेंगे। तो क्या करेंगे, प्लेस m इज इक्वल टू 2। सो m इज इक्वल टू 2 अगर जो इस इक्वेशन में पुट करोगे क्या मिलेगा? देखते हैं जरा। इक्वेशन क्या दिया आपको? 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0। ठीक है। सो 2 के जगह पे 2, m के जगह पे क्या रखना है? 2 रखना है। सो 2 का स्क्वायर, और माइनस के जगह पे माइनस, 5 के जगह पे 5, m के जगह पे 2 इज इक्वल टू 0। सो यहां से जब 2 का स्क्वायर निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 4, और यहां से 5 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो मिल जाएगा 10 इज इक्वल टू 0। सो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा 8 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करने में -2 इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि -2 कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो जब कभी भी किसी भी वेरिएबल की वैल्यू रखने में किसी इक्वेशन में LHS अगर जो RHS के बराबर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर नहीं होता, तो वो इक्वेशन कभी भी, मतलब वो वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन का रूट नहीं हो सकता या उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या लिखेंगे? therefore m is equal to 2 is not रूट ऑफ किसका? कौन से इक्वेशन का? 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का ये रूट नहीं है। तो अगर जो ये रूट नहीं है, दूसरा वैल्यू क्या दिया है देखते जरा। प्लेस
m इज इक्वल टू 5/2। m की वैल्यू को क्या रखना है, 5/2 रखना है। तो देखते जरा सॉल्व करके। तो इक्वेशन क्या दिया है, 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0। 2 के जगह पे 2, m स्क्वायर मतलब 5/2 का होल स्क्वायर और माइनस 5 और m के जगह पे 5/2 इज इक्वल टू 0। जरा सॉल्व करो इसको, ये स्क्वायर है, ठीक है। सो 2 के जगह पे 2, अंदर हो जाएगा 25/4। कितना हो जाएगा, 25/4। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना मिल जाएगा, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और अपॉन में है 2 इज इक्वल टू 0। जरा इसको सॉल्व करो। 2 इंटू 25 इज 50 और अपॉन में कितना है, 4 है, इज माइनस 25/2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे आप जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 25 जा क्या आ जाएगा यहाँ पे 25/2 माइनस 25/2। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि जब मैंने आपको बताया एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते समय जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो ऊपर अगर जो आपको प्लस करने बोला है तो प्लस कर दो और माइनस करने बोला है तो माइनस कर दो और डिनोमिनेटर जो 2 बार दिया है उसको 1 बार लिख दो। तो यहां 25 में से 25 जाएगा तो 0 बचेगा और अपॉन में क्या बचेगा 2। और आपको पता है कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पे क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहां से आपको मिल जाएगा कि ये जो है किसके बराबर है, 0 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे LHS जो है आपका RHS के बराबर हो गया। ये आपको दिख रहा है क्या, LHS जो है RHS के बराबर हो गया, मतलब 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू 5/2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। कौन से इक्वेशन का, 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा। तो इसको मैं रफ करता हूं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया हुआ है। फटाफट कॉपी कर लो। चलो कॉपी हो गया, मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया देखते जरा। वहां पे भी कुछ रूट का ही क्वेश्चन है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं और मैं आपको बोल रहा हूं कि जो ऊपर के 2 क्वेश्चन हम लोग ने किया है जिसमें ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करना था सी का और आपको डिसाइड करना था कि वो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, वहां से एक क्वेश्चन डेफिनेटली हर साल आता है बोर्ड में। हाँ, तो ये चीज आपको याद रखना है। सो अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है वो कुछ दिया है कि फाइंड के, क्या लिखा है, फाइंड के इफ x इज इक्वल टू 3 इज रूट ऑफ इक्वेशन, जो दिया हुआ इक्वेशन है उसका जो रूट है x इज इक्वल टू 3 है। तो फाइंड आउट करो k की वैल्यू क्या है। और जो इक्वेशन आपको दिया है वो दिया है kx स्क्वायर और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। kx स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक बार और चेक कर लेता हूं। kx स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि k की वैल्यू फाइंड आउट करो। अगर जो इसका जो रूट का वैल्यू है, मतलब इसका जो x की वैल्यू है वो 3 है और यहां पे आपको दिया है कि x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का क्या है, ये रूट है। इसका मतलब इस इक्वेशन में जब हम लोग 3 की वैल्यू को रखेंगे तो ये जो LHS है वो RHS के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3 इज रूट ऑफ इक्वेशन। कौन से इक्वेशन का ये रूट है, kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू को 3 प्लेस कर देते, प्लेस x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन। कौन से इक्वेशन में, जो ऊपर दिया हुआ है kx स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0 में हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। सो पुट करते जरा, kx स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या है, 3 है। सो k के जगह पे x के जगह पे 3 और स्क्वायर दिया तो स्क्वायर, माइनस 10 के जगह पे माइनस 10 और x के जगह पे 3 और प्लस 3 के जगह पे प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो इसको आई होप सबको सॉल्व करने आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, सो 9k हो जाएगा, माइनस 10 3 जा 30 और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो 30 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 9k और यहां पे बचेगा माइनस 27 इज इक्वल टू 0। सो यहां पे देखो ये यहां क्या है, माइनस में यहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो 9k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 27। 9k इज इक्वल टू 27। सो k की वैल्यू यहां पे क्या मिल जाएगी आपको, k की वैल्यू यहां पे डिवाइड मल्टीप्लाई यहां जाके डिवाइड। सो 27 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है k की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3। तो यहां से अपने को k की वैल्यू मिल चुकी है। इसी तरीके के एकदम इजी क्वेश्चंस होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। और मैं आपको फिर से बोलता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इजी चैप्टर है, बस थोड़ा सा आपको शुरुआत में इसमें ध्यान देना पड़ता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है या किस तरीके के इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो इसको मैं फटाफट रफ करता हूं। लास्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं जो एक्टिविटी के फॉर्म में दिया हुआ है। चलो इसको रफ कर दो, रफ कर देता हूं। लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं हम लोग।
लास्ट एक्टिविटी क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके से है कि वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन का जो रूट है वो -7/5 है। तो इस एक्टिविटी को कंप्लीट करके k की वैल्यू को फाइंड आउट करो। सो मैंने आपको रूट ऑफ इक्वेशन क्या बताया था कि किसी भी इक्वेशंस में रूट वो होता है जो वेरिएबल की वैल्यू को रखने पे लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड की क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आपको इक्वेशन में दिया हुआ है कि इसका जो रूट है क्या है, -7/5 है। क्या है, -7/5। अब देखो एक्टिविटी क्वेश्चन जो होते हैं उसमें आपको एज इट इज करना होता है, कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना होता। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, डैश इज द रूट ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन का रूट क्या दिया है, -7/5, तो उसको लिख देते हैं -7/5। उसके बाद क्या लिखा है दूसरा, पुट m इज इक्वल टू, सो अगर जो m ये रूट है इसका, तो उसके वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, -7/5 बस। अब इसको क्या करोगे, इक्वेशन में पुट कर दो, आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। सो इक्वेशन में पुट करते हैं। यहाँ पे इक्वेशन क्या था अपना, इक्वेशन था 5m²। सो यहाँ पे 5 तो मैंने लिखा, तो m के जगह पे क्या आ जाएगा, -7/5 का स्क्वायर, -7/5 का स्क्वायर। 2 के जगह पे 2, सो m के जगह पे क्या लिखना है, -7/5। और यहाँ पे क्या है, ये सब मल्टीप्लाई, हाँ 7/5। सो इसको जरा सॉल्व करते क्या आएगा, मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बताया था कि नंबर चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, अगर जो उनका स्क्वायर निकालोगे तो हमेशा वो क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो यहाँ पे जब आप 7 का स्क्वायर निकालोगे तो आ जाएगा 49, और बाहर 5 है तो 5 लिख दो, ठीक है। और 5 का स्क्वायर जब आप निकालोगे तो वो आ जाएगा 25। सो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 49/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 49/5। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं 49/5, ठीक है। उसी तरीके से यहां जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 7 जा 14, -14/5। और यहाँ पे क्या है, प्लस में k है। अब देखो इन दोनों को आपको सॉल्व करके इस बॉक्स में लिखना है। सो मैंने आपको बताया था जब कभी दो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम हो जाता है, तो ऊपर अगर जो प्लस करने बोला है तो प्लस कर दो, और माइनस करने बोला है तो माइनस कर दो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इनके डिनोमिनेटर कैसे हैं, सेम है, 5 5 है। सो यहाँ पे क्या करने बोला है, माइनस करने बोला है। सो 49 में से जब 14 निकालोगे, तो 49 में से जब 14 निकालोगे आप, 14 निकालोगे तो वो बचेगा 35। कितना बचेगा वो, 35। और अपॉन में क्या रहेगा, एक बार डिनोमिनेटर। सो यहाँ पे आप जब इसको डिवाइड करोगे, देखो ये क्या आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, 7। इसका मतलब क्या है, मतलब ये कि इन दोनों बॉक्स को जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 7, और 7 यहाँ प्लस में यहाँ जाके माइनस, तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू -7। k की वैल्यू क्या हो जाएगी, -7 हो जाएगी। सो यहां से अपना एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूं। हाँ, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, और आंसर भी चेक कर लेता हूं। इसका क्या है आंसर, इसका आंसर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट का लास्ट, हाँ, k इज इक्वल टू -7। तो यहां से अपना ये प्रैक्टिस पूरा कंप्लीट हुआ, और आई होप आपको अच्छी तरीके से पता चला होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, किसी भी इक्वेशन का रूट क्या होता है, और कब किसी इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं, या किसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से कन्वर्ट करके ए बी सी की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर जो आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज अपने फ्रेंड से शेयर करो, अपने रिलेटिव से शेयर करो। इसका मतलब यह है कि आप हर किसी से शेयर कर सकते हो जिसको इस वीडियो की जरूरत है, ठीक है। तो सबसे शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ में रहेंगे तो वेल कोऑर्डिनेटेड मैनर में हम लोग काम कर सकते हैं। और जितने ज्यादा लोग रहेंगे, जितनी बड़ी फैमिली रहेगी, उतना मजा आएगा काम करने में। सो पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर जो आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर जो आपने सब्सक्राइब किया तो थैंक यू सो मच।